भाभी चाय बना रही हूँ, एक कप हमें भी दो ना। क्या रे दीपा, क्या तेरी नौकरानी है क्या जो तेरे को चाय बना कर पिलाएगी? क्या भाई, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, चाय से ज्यादा तो आप गर्म हो रहे हो। साले क्या बोला? जीव जाओ तेरा मेरा मजाक उड़ा रहा तू? साले छोड़ साला चर्बी बढ़ रही है तेरी दिन को। क्या कर रहे हैं आप? मैं बात बना रहा हूँ। अरे इन तीनों को बोलना, साला पता नहीं किन हमारा लड़कों को है ना पीजी में रहने के लिए रूम दिया है। शशांक भाऊ को भी समझ में नहीं आता। अरे फैमिली वालों को रूम दिया है, एक बीवी है यहाँ पर मेरी। सुन लो, कल से तुम तीनों यहाँ आने का नहीं है। अगर कोई आया तो हाथ पैर तोड़ दूंगा। क्यों, इधर तेरे बाप का है क्या? हम लोग भी किराया देते, समझा तू? रोज रोज का तमाशा क्या लगा रखा है तुम लोगों ने? अरे रोज रोज का तमाशा इसने शुरू किया ना। ये तो तुम लोग इधर आते ही क्यों? क्या करेगा तू? अरे सुनो, मैंने तुम तीनों को पहले ही बोल दिया था ना पीजी में रखने से पहले कि ये कमरा ही यूज करने का है, या ऐसे कहीं भी घर में चल नहीं सकते हो तुम लोग। और ये खाना पीना सब ये बाहर, ऐसा बोला था ना? ठीक है शशांक भाऊ, अब बहुत हो गया। हमने जो डिपॉजिट का 1 लाख रुपया दिया था ना, उनको वापस लौटा दो। हम यहाँ से चले जाएंगे, फिर तुम तीनों रहना और मौज मस्ती करना इस घर के अंदर। क्या बकवास कर रहे हो? समझो इसको। तू क्या राजा, बात बात पर भाईगिरी दिखाना बंद कर। 2 महीने से भाड़ा नहीं दिया है तूने। अगर तूने भाड़ा नहीं दिया ना तो किचन यूज करने के लिए मैं इन लोगों को दे दूंगा। शांति से एक दिन पूजा नहीं करने देते हो तुम लोग। हट चल अंदर। बजट जाना, भाड़े के पैसे बटोर ले जाके। क्या हुआ? ये देख, कितने पैसे बता, क्या खाएगी? पर भैया। गौरी पुनीत, इधर आओ। ये लो, ये फल और सब्जी का ऑर्डर आया है, पहुंचा दो। अच्छा जी पापा। चल, अरे चल। ठीक है। चल चल चल। रोने से क्या होगा रूपा? अरे बता देना किसका बच्चा है। मुझे नहीं पता। अच्छा देख, अगर तू किसी से प्यार करती है और उसके साथ गलती से कुछ हो गया हो तो हम उससे तेरी शादी करवा देंगे। ताई ऐसा कुछ नहीं है। तो बच्चा कहाँ से आया? मुझे नहीं पता। बहुत हो गया, तुझसे पूछ पूछ के हार गए हम लोग। चल निकल, हमको ये बच्चा नहीं चाहिए, डॉक्टर के पास जाते। चलो। सुनो, शहर के डॉक्टर के पास जाना, नहीं तो यहाँ गांव में तो बात फैल जाएगी। अरे जा। अरे चलना, डर क्यों रही हो? नहीं, हम नहीं जाएंगे। अरे चलना। आंटी जी। अरे आ गए तुम लोग। ये लो आपके फल और सब्जी। अच्छा, खाते में लिख देना, मैं 1 तारीख को पैसे देती हूँ। ठीक है, पैसे कब आगे जा रहे हैं? क्या बात है, आजकल गौरी को साथ में लेके घूम रहा है डिलीवरी करने के लिए। हाँ, इसे भी तो सिखाना है। और आज ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं है? आया है, वही देने आ रहा हूँ। ठीक है। चल। क्या बोला डॉक्टर ने? 3 महीने का है बच्चा और ये कमजोर है। अगर बच्चे को कुछ किया तो इसकी जान भी जा सकती। अब तो बस एक ही रास्ता है, कोई भी अच्छा लड़का देखकर इसकी शादी करवा दो। नहीं, मैं ऐसे शादी नहीं कर सकती। अच्छा, शादी नहीं कर सकती तो क्या करेगी? ये बड़ा सा पेट लेके गांव भर घूमेगी और लोग पूछेंगे ये क्या है, तो क्या बोलेंगे? नहीं, हमको पता नहीं किसका बच्चा है। सब थूकेंगे हम पर।
बेटा तुम्हारा मन ठीक है? जाओ घर जाके आराम करो, हैं? जाओ। साहब हमारी बच्ची पता नहीं कहाँ चली गई। कहाँ चली गई मतलब? नाम क्या है बच्चे का? गौरी। उम्र? 13 साल। कितने बजे से गायब है? शाम को 6 बजे से। बच्ची शाम को 6 बजे से गायब है और आप लोग अभी आ रहे हैं कंप्लेंट करने? अरे साहब वो मैं दुकान पे था तो इन लोगों को लगा कि वो दुकान पे है और हमें लगा कि वो घर पे है। जब हम घर पे आए तो बच्ची नहीं थी। बच्ची का कोई फोटो वगैरह है? जी आप बच्ची की डिटेल्स कर्डे को दे दीजिए। कर्डे ये फोटो को सभी जगह सर्कुलेट करा दो। आप लोग घबराइए मत, आपकी बच्ची को ढूंढ लेंगे। आइए मेरे पास डिटेल दीजिए। आप मेरी बच्ची को ढूंढ दीजिएगा। सर ये तो गौरी है। कौन? सर इस बच्ची के माता पिता आए थे कल इसकी मिसिंग कंप्लेंट करवाने। ये फोटो उन्होंने दिया था। सिर के खून सूख चुका है, इसका मतलब 6-7 घंटे पहले मर्डर हुआ है। इसके घर वालों को आइडेंटिफिकेशन के लिए बोला। ठीक है सर। ये खून कैसे हुआ? पता नहीं सर, मैं तो ऊपर था, चिल्लम चिल्ली हुई सुबह तब पता चला ये ऐसा हो गया। लाश को सबसे पहले किसने देखा? सर मैंने। ये लड़की यहाँ कैसे आई? वो लड़की यहाँ पर आती जाती रहती थी सर, शशांक बाबू और दीपा भाभी को फल सब्जी देने के लिए। सर लेकिन मैंने कोई ऑर्डर नहीं दिया था कल। तुम सब लोग साथ रहते हो एक घर में? रिलेटिव हो? नहीं सर, इस मकान का मालिक मैं हूँ। राजा और दीपा को मैंने वो वाला कमरा दे के रखा है और इन तीनों को ये बाजू वाला कमरा। मैं ऊपर रहता हूँ सर। तुम्हारी फैमिली? वो गाँव में। आप कहाँ थे उस वक्त? सर मैं ऊपर सो रहा था। लड़की को चाकू से मारा गया, वो चिल्लाई होगी, किसी को आवाज़ सुनाई नहीं दी? नहीं सुनाई दी सर। घर की चाबी किसके किसके पास होती है? एक चाबी मैंने राज और दीपा को दे के रखी है और दूसरी चाबी इन तीनों को भी दिया है। मतलब इन सब लोगों में से किसी ने चाबी बाहर के आदमी को दी होगी। हो सकता है सर, लेकिन मैंने चाबी किसी को नहीं दी है। इन लोगों ने किसी को दी हो तो मुझे नहीं पता है। ये बाहर का दरवाजा खुला रहता है बंद रहता है? नहीं हमेशा बंद रहता है सर। ठीक है, एक काम करो, घर की तलाशी लो, मर्डर वेपन मिलता है कि देखो। ठीक है सर। और एक काम करो, घर के सारे चाकू और नोकीली चीज जब्त कर लो। ठीक है सर। कल रात कहाँ थे आप? घर पर ही था। मैं मेरे काम से 9:30 बजे तक वापस आ जाता हूँ। कल थोड़ा और जल्दी आया था, बस खाना खाया और सो गया। आप कहाँ थे? बर्तन करने के बाद 10:30 बजे तक तो मैं भी सो गई थी। फिर बाहर लड़की की चिल्लाने की आवाज़ नहीं आई आपको? नहीं सर। आपको? नहीं सर, मैं गहरी नींद में था। तुम तीनों कहाँ थे? सर मैं और अब्दुल तो कमरे में ही थे सर, टीवी देख रहे थे और टीवी देखने के बाद तो हम दोनों सो गए थे सर। तुमको लड़की के चिल्लाने की आवाज़ नहीं आई? सर वो टीवी रात भर चालू ही रह गया था।
तो शायद इसलिए हमें कुछ आवाज़ नहीं आई। सर मैं तो नाइट ड्यूटी पर जाता हूँ सर, और जब सुबह आकर देखा तो बच्चे की लाश पड़ी थी वहाँ पे। सर घर में जितने भी चाकू और नुकीली चीज़ें थी हमने सभी को जब्त कर लिया है। गुड, बॉडी को पीएम के लिए भेज दो। ठीक है सर। हेलो राघव, रूपा बोल रही हूँ, तो प्लीज जल्दी से यहाँ आ जा। बात क्या है? तू ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है राघव, तो प्लीज जल्दी से यहाँ आ जा। रूपा, चल अंतर कर। सर ये गौरी की पीएम रिपोर्ट। सर मौत 11 बजे से 1 बजे के बीच में हुई है। रेप हुआ था? नहीं सर, रेप तो नहीं हुआ था, लेकिन लड़की सेक्सुअली एक्टिव थी। मतलब उसके साथ कोई रेप कर रहा था? हाँ सर। वैसे जहाँ लड़की की बॉडी मिली वहाँ पे 5 मर्द रहते हैं, कोई भी रेप कर सकता है सर। ऐसा हो सकता है शिरके कि गौरी ने कहा होगा कि मैं सबको बता दूंगी और इसी चक्कर में उसका मर्डर हो गया। एक काम करो शिरके, घर के सब लोगों की कुंडली निकालो। ठीक है सर। तेरा किसी और के साथ चक्कर नहीं चल रहा है, मैंने कोई गलती नहीं की है, तो फिर बच्चा कहाँ से आ गया ये सवाल मुझसे सब पूछ रहे हैं, पर मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं। देख राघव, अभी थोड़े दिन में पेट निकल आएगा, मेरी बदनामी होगी, तो प्लीज प्लीज मुझसे शादी कर लेना। पागल है क्या? किसी और का पाप मैं अपने गले में क्यों डालूं? नहीं होगा। नहीं राघव, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। किसी और के साथ सोने से पहले तुझे सोचना चाहिए था, वो भी 100 बार। परत यायचं नाही माझ्याकडे, कळलं का? राघव, मामा आई, मामा। यार क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है? मुझे पता चल गया कि रूपा का चक्कर किसके साथ है। क्या नाम है साले का? राघव। ये क्या हो गया मेरी बच्ची के साथ? लाइए हम करते हैं। ना बिल्कुल नहीं, दिन भर तो तू अपने पापा के साथ ठेले पे काम करती रहती है। हाँ तो अपने माँ पापा के लिए करते हैं, और अगर हमारा बस चले ना तो सब काम संभाल लेंगे। और जब आप शादी करके अपने ससुराल चली जाएंगी हमें छोड़ के, तब हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। पापा, हम आपके लिए खाना लेकर आए हैं। बेटा रख दो, बाद में खा लेंगे। बात करते रहेंगे ना तो शाम तक भूखे रहेंगे, पेट में चूहे दौड़ेंगे, चूहे। चलिए चलिए खाइए। अरे खाता हूँ बेटा। खाओ, चल बैठो 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 बैठो। अरे बेटा बैठो, ये लो। अरे आपकी लड़की सेक्सुअली एक्टिव थी।